बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JTD में खुश आमदीद। अच्छा जी, आज मैं कड़ी बनाने का आपको मैं तरीका सिखाऊंगी। और कड़ी में ये देखें, मैंने पहले प्याज ब्राउन किए हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद ये देखें, ये लहसुन मैंने और अदरक, ठीक है, ये पीस के आपने चट्टू डंडे में या कुंडी डंडे में आपने ग्राइंड नहीं करना पानी डाल के, क्योंकि उसकी भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती। ठीक है, इस तरह आपने इसको पीस के चट्टू डंडे में, तो फिर आपने ये देखें इसका मसाला तैयार करना है। लेकिन इसमें ऑयल आप देख रहे हैं मैंने बहुत कम अभी डाला हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, अब इसके नीचे मैंने 4 टमाटर तकरीबन डाले, ऊपर आधा किलो दही है और उसके ऊपर ये देखें मैंने बेसन ये डाल दिया है। और ये बड़े चम्मच जो होते हैं वो आपने तकरीबन 10 ले लेने हैं। मसलन जो बड़े ये वाले जो चम्मच होते हैं, ये देखें भर भर के आपने मैंने 10 तकरीबन डाले हैं। ठीक है, इस तरह। तो ये इसको अब हमने पानी डाल के ग्राइंड करना है। ये इसकी बड़ी मज़े की ये लस्सी टाइप बन जाएगा ये। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसको अब कर देना है ग्राइंड और ये लस्सी बन जाएगी बहुत अच्छी सी। टमाटर डालने का मतलब है कि ये थोड़ी सी खट्टी सी बनेगी। ठीक है, नहीं तो वैसे तो आपके पास अगर लस्सी है तो लस्सी बहुत अच्छी होती है, उसमें आप टमाटर ना डालें। अच्छा जी, जैसे ये भून जाए तो आपने इसके अंदर फिर मिर्च ऐड करनी है, सुरख मिर्च डाल लें। अच्छा जी, हमने 2 चम्मच तकरीबन इसमें सुरख मिर्च के ऐड कर दिए हैं। और साथ में इसके अंदर आपने हल्दी डाल देनी है। ये देखें, 1 चम्मच हल्दी डाल दी। हाँ, थोड़ा ऐसा, क्योंकि ये कड़ी में थोड़ी हल्दी ज़्यादा ही डाली जाती है, बल्कि इसमें कलर भी डाला जाता है ताकि इसका कलर खूबसूरत सा लगे, तो इसलिए आपने हल्दी भी थोड़ी ज़्यादा डाल देनी है। इसके बाद आपने ये नमक डाल देना है। ठीक है। अच्छा, ये नमक मिर्च जो है, क्योंकि ये आप अपनी कड़ी के हिसाब से आप अपने घर में जिस तरह आप लाइक करते हैं, तेज़ या हल्का, जिस तरह आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये नमक मिर्च डालने के बाद हमने जनाब इसमें सूखा धनिया आपने चुन के साफ़ सुथरा करके, खुश्क धनिया जो होता है वो आपने ज़रूर भी डालना। अच्छा जी, ये देखिए, ये सूखा धनिया आपने चुन के आपने सूखा धनिया डाल लेना और अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना। पानी ऐड करके हमने अब इसको मिक्स कर लेना है जनाब। ये देखें, इसको आपने मिक्स करके जैसे इसका ऑयल थोड़ा सा निकले बाहर। अच्छा, मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। ठीक है, अब ये देखो, थोड़ा सा हमने इसको भूनना है। ये लीजिए जनाब, इसका ऑयल निकल आया। अब क्या हमने करना जनाब, ये जो हमने इसकी लस्सी बनाई हुई है, इसके अंदर बेसन डाला है, टमाटर डाला है। अगर आपके पास दूसरी लस्सी हो तो उसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी खट्टी होती है। ठीक है, तो जनाब ये दही था इसलिए इसमें टमाटर डाला था, तो ये हमने इसके अंदर डाल दी। अब ये पानी कम है, अब हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे, क्योंकि ये बेसन जो है हमने अच्छी तरह पकाना है इसको। आप थोड़ा और पानी ऐड कर दें जग, तो फिर अच्छे से इसको बॉयल करें। जैसे जैसे उबाला आता जाएगा आप इसको बस हल्की सी आंच पे फिर बाद में रख दें, ताकि ये अंदर ही अंदर पकती जाए। अच्छा जी, ये देखें, ये बेसन जो है हमारा ये अच्छे से पक जाएगा। अब हमने इसलिए इसमें ये इतना पानी डाल दिया। ठीक है, पानी का डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये बहुत हार्ड सी हो जाएगी। पानी डालें ताकि ये बेसन इसका अच्छे से पक जाए। ठीक है, मेरे ख्याल में ये इनफ है। चलें जी, अब इसको हम दम पे रख देंगे। इसका ख्याल रखें, ये बहुत जल्दी उबल के बाहर को आ जाती है। उबलने से पहले ही हम इसका जो चूल्हा है वो नॉर्मल कर देंगे, इसकी आग। ठीक है, और साथ में फिर बनाएंगे हम इसमें अंदर डालने वाले पकौड़े मज़े के, वो मैं बताती हूँ उसका मेथड, वो कैसे बनाने हैं। अच्छा जी, ये देखें जनाब, इसमें 1 आलू काट लिया है, 1 प्याज मैंने काट लिया है और 2 हरी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है, चलें जी, अब इसको हमने इसके अंदर इसको हमने ग्राइंड करना है। अच्छा जनाब, ये देखें, हमने आलू और जो प्याज था उसको हमने ग्राइंड करके ये देखें इस तरह का मिक्सचर सा बन गया है। अच्छा, अब इसमें हमने सूखा धनिया डाला, ज़ीरा डाला, सुरख मिर्च डाली, नमक डाला हमने। तो आप अगर आपकी अपनी मर्ज़ी पे अगर आप चाहें तो नारदाना डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, अब हमने इसके अंदर नमक वगैरह डाल के अपने हस्ब ज़रूरत जो जितना आपका मटीरियल हो उस हिसाब से आपने नमक मिर्च डालनी है। और उसके बाद आपने इसमें बेसन डालना है थोड़ा सा, और आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये बेकिंग पाउडर है। ठीक है, ये आपने ज़रूर भी इसमें डाल लेना। ठीक है, ये देखें, चलें जी, ये थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल लिया।
अच्छा जी, ये देखें हमने बेसन डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करके ये देखिए इस तरह का इसका मिक्सचर बना लिया है। ठीक है, आपने भी जनाब इस तरह का मिक्सचर बना लेना है। इसके बाद आप कढ़ाई में ऑयल रखें गर्म होने के लिए। जब गर्म हो जाए तो आपने उसमें इसको किस तरह डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमने जो मिक्सचर तैयार किया था अब हमने उसको ऑयल में डाला और बेकिंग पाउडर की वजह से ये फुले हुए बहुत सॉफ्ट से पकोड़े बने हैं। ठीक है, जब ये देखें, ये आप देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट से फुले हुए पकोड़े बने हैं, इसलिए ये कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये कढ़ी के अंदर आप डाल देंगे तो ये बहुत जूसी से बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो जनाब आपने इस तरह इसके सारे पकोड़े निकालने हैं। ठीक है, और साथ में ये देखें जो कढ़ी हमने ऊपर रखी हुई थी ये तकरीबन इसको पकते पकते 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, ये इसका अच्छी तरह से पकने का जो सही जायका है इसका, ये इसका जो बेसन है अंदर वो कच्चा कच्चा होगा तो आपको कढ़ी का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको, इसको पकने के लिए आपने हल्की आंच, इसकी आंच देखें, हल्की आंच के ऊपर आपने इसको इस तरह उबलने देना है और ताकि इसके उबल उबल के ये इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट बन जाए, इसका अंदर से ये सारा पक जाए, कोई भी कच्ची मसलन बेसन की स्मेल ना आए। और इसके बाद आपने ये देखें जिस तरह ये पकोड़े बन रहे हैं, आपने ये पकोड़े बनाने हैं, ये देखें, और ये देखिए इस तरह आपने ये पकोड़े भी निकालते जाना है और भी डालते जाना है। ठीक है, जो तैयार हो जाए वो आप कर लें और उसके बाद आपने हाथ से ही डाल लेने हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू, बहुत मज़े के पकोड़े, कढ़ी तैयार हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारी कढ़ी पक चुकी है, आप चाहें तो आप थोड़े से वैसे भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर सारे डाल सकते हैं। बहुत मज़े की ये चीज़ है, कढ़ी के साथ चावलों का, नान का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ी पक के तैयार हो चुकी है। अच्छा, एंड पे हमने क्या किया था, जब ऑयल ये सारे पकोड़े निकल चुके थे, ये पकोड़े तो हमने बाद में इसका भगार किया है, उसमें मतलब गरम ऑयल के अंदर हमने चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया जनाब, ये हमने फिर कढ़ी के ऊपर डाल दिया। ठीक है, और ये देखिए चाट मसाला और ऑयल का इस तरह करने के बाद इसका इतनी प्यारी खुशबू और इतना अच्छा जायका। और आपने थोड़े से पकौड़े वैसे भी रख लें ताकि आप अगर दिल करे तो वैसे भी साथ साथ खाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत मज़े की चीज़ है और आप भी घर में ज़रूर भी घर में आप ज़रूर भी ट्राई करें इस तरह। माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े के पकोड़े, ये वाले एक नया चीज़ मैंने आपको बताई है, कढ़ी में इस तरह के पकोड़ों का बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आप भी ट्राई करें घर में, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ सादे चावल बॉयल वाइट वाले बनाएं, बहुत मज़े के ये माशाल्लाह डिश है, घर में ज़रूर भी पकाएं गर्मियों में तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।